क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो पहली एंड भोजू वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन। देयर अंकल इज अ फार्मर। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवल, प्लो एस्टर इन द फील्ड। तो पहली एंड भोजू क्या कहते हैं, समर वेकेशन में अपने अंकल के वहाँ जाते हैं, जो कि उनके जो अंकल होते हैं वो क्या होते हैं, फार्मर होते हैं। और वो उनके घर में ये देखते हैं कि फार्मर्स के टूल देखते हैं, जैसे कि खुरपी, सिकल, शोवर, प्लो एस्टर इन दी फील्ड। ठीक है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, प्लांट कैन मेक देयर फूड देम्स। और आपने ये भी पढ़ा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए, और जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना क्या है, खुद से बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आप बता सकते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना फूड कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। एनिमल इंक्लूड ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जितने भी एनिमल्स हैं और उसके साथ जो ह्यूमंस हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो क्वेश्चन बनता है कि एनिमल्स को कहाँ से फूड मिलता है। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। पहले आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि हम खाना क्यों खाते हैं। यू ऑलरेडी नो डैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। और आपने ये भी देखा है हम जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, और इसको यूटिलाइज करने में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैरी आउट बहुत सारी प्रोसेस होती है उनकी, जैसे कि वेरियस बॉडी फंक्शन, जो हमारी बॉडी के जो वो बहुत सारे फंक्शन करते हैं, जैसे डाइजेशन होना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन होता है। तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल बोथ। तो हमें ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि हमें खाना कहाँ से मिलता है, क्या तो प्लांट से, एनिमल, और दोनों से ही हमें क्या मिलता है, खाना मिलता है। ओके। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, अगर हम ऑर्डर प्रोवाइड करें लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने का, तो उसमें रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नेसेसरी होना चाहिए। तो फर्स्ट इसका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट होता है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है क्या, तो उसमें क्या है, टिल 10,000 BC पीपुल वर नोमैडिक। तो 10,000 BC में क्या था, जो पीपल थे ना, नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब जो घुमंतु होते हैं ना लोग, वो दे वर वंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अब ये लोग यहाँ से वहाँ मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्या सर्च के लिए, मतलब सर्च करने के लिए, क्या फूड सर्च करने के लिए और शेल्टर के लिए। दे एट रॉ, स्टार्टिंग में उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, दे एट अ रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो उन्होंने स्टार्टिंग में कच्चे जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स, उन्होंने खाना स्टार्ट करा। सेकंड फिर उन्होंने एनिमल्स को मारना स्टार्ट किया। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट, अदर फूड क्रॉप, दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। देन उसके बाद उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, लैंड में क्रॉप को ग्रो कराना स्टार्ट किया, जैसे कि राइस, व्हीट और अदर फूड क्रॉप को ग्रो कराना स्टार्ट किया। यहीं से बॉर्न होता है एग्रीकल्चर। अब इस चैप्टर की पहले जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेट एट वन प्लेस और ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। क्रॉप के नोट डिफाइन कर रखा है, एक ही तरह का प्लांट, सेम काइंड का प्लांट को ग्रो कराना एक ही फील्ड में, वो भी लार्ज स्केल में, उससे हमने क्या बोला है, क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रो इन अ फील्ड आर डेट ऑफ वीट। क्रॉप ऑफ वीट मतलब क्रॉप ऑफ वीट की जो फसल है ना, एक ही फील्ड में एक ही तरह की फसल उगाना ही, उसे हमने क्या बोला है, क्रॉप बोला है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। और आपको ये भी पता है कि क्रॉप के डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे सीरियल होगी, वेजिटेबल हो गया, और फ्रूट्स की क्रॉप होगी। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। अब ये भी डिफाइन है, ये भी उन्होंने क्लासीफाई कर रखा है, ये भी उन्होंने क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है सीजन के अकॉर्डिंग। सीजन के अकॉर्डिंग ही वो क्रॉप क्या होगी, ग्रो होगी। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अदर। ठीक है, जो इंडिया क्या है, वास्ट कंट्री है, इसमें देखो क्या बहुत सारी क्लाइमेटिक जो कंडीशन होते हैं वो लाइक टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, हर सीजन में देखो अलग अलग जो टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सब रहता है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। तो इसके देखते हुए डिफरेंट पार्ट के जो कंट्री में है उसमें डिफरेंट क्या होती है, क्रॉप्स को ग्रो कराया जाता है। टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी एडमिट दिस आर। तो इसमें टू टाइप से, खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप। तो द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप। तो खारिफ क्रॉप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स है, खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप। ऐसे क्रॉप जो कि जिसका सीड बोया जाता है किस में, रेनी सीजन में, उसे हम क्या बोलेंगे, खारिफ क्रॉप बोलेंगे। द रेनी सीजन इन इंडिया, और रेनी सीजन जनरली स्टार्ट होता है जून टू सितंबर, यानी कि जून से लेकर स्टार्ट एंडिंग कहाँ होता है, सितंबर तक।
और इससे एग्जांपल हो गए पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खारीफ क्रॉप। ठीक है, तो खारीफ क्रॉप में इतने जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, इन्हीं को इसलिए ग्रो कराया जाता है क्योंकि इसमें इनको क्या होती है, वाटर की बहुत ज़रूरत है, मतलब वाटर इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगता है। ठीक है, रावी क्रॉप, द क्रॉप ग्रोन इन दी विंटर सीजन। अब ऐसी क्रॉप जो कि विंटर यानी कि ठंड के टाइम में ग्रो कराई जाती है, उन्हें हमें क्या बोला है, रावी क्रॉप बोला है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपके रावी क्रॉप के, जैसे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। लिंसीड होता है अलसी, अलसी का क्या कहते हैं, अलसी का तेल भी होता है। ठीक है, बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एंड मैनी प्लेसेस। ठीक है, तो बिसाइड दिस जो जैसे पल्सेस होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, उनको भी ग्रो कराया जाता है ड्यूरिंग समर के टाइम में बहुत सारे प्लेस में। ओके, देन 1.2 इज़ बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब बेसिक जो प्रैक्टिस क्या क्या होनी चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन, वो हम पढ़ेंगे इसमें। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सर्वे एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, मतलब कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप का मतलब क्रॉप को ग्रो कराना, इसमें भी इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारी इसमें एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। अंडरटेक बाय, जो कि कौन करता है, फार्मर करता है, वो भी पीरियड ऑफ टाइम में। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plant in your house। ठीक है, जैसे कि होता है ना, अब मान लिया जैसे आपने कोई भी अगर आपको प्लांट लगाना है तो आप पहले आप उसके लिए पॉट लेके आओगे, देन उसके बाद आप सॉइल को सॉइल उसमें पुट वो करोगे, देन उसके बाद बहुत सारा उसमें न्यूट्रिएंट ऐड करोगे, देन उसके बाद प्लांट को उसमें ग्रो करें, देन धीरे धीरे करके प्लांट क्या होगा, ग्रो होगा। तो इसमें भी टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इसमें वो लगता है, और इसमें बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट लगा ना, जैसे आप पॉट लेने के लेके आना, सॉइल उसमें पुट करना, न्यूट्रिशन ये सब ऐड करना। ठीक है, तो वैसे ही सेम प्रोसेस है। दिस एक्टिविटी आर टास्क आर डिफर टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। तो पहला जो टास्क होता है किसी, अगर कोई फील्ड में अगर आप क्रॉप को ग्रो करा रहे हैं, तो इसमें पहले सॉइल को क्या करना पड़ता है, उसकी टर्निंग करनी पड़ती है और लूजिंग करनी पड़ती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, पार्ट है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप का। तो इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड अ टीलिंग और प्लॉइंग। टीलिंग और प्लॉइंग क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉइल को लूज करा जाता है और टर्निंग करा जाता है, उसे हमने क्या बोला है, टीलिंग और प्लॉइंग। ठीक है, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ, और ये किस किस टूल से करा जाता है, प्लॉ से करा जाता है। ठीक है, तो आपने प्लॉ, ये देखिए आपकी इमेज दिख रही है ना 1.1, इसमें देखो प्लॉ देखो, ये इसको हल भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, प्लॉ आर मेड, जो प्लॉ होता है वो किससे बना होता है, वो वुड और आयरन से बना होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग। ठीक है, अगर कहते हैं कोई भी जो फील्ड है उसमें जो सॉइल है वो बहुत ड्राई है, बहुत सूखी है, तो हमें प्लॉ करने से पहले उसको हमने क्या करना पड़ेगा, वाटरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, द प्लॉट फील्ड में हैव बिग क्लम्प ऑफ सॉइल कॉल क्रम्स। अब देखो जहाँ हम जैसे उसको हम प्लॉ कर रहे हैं उस फील्ड को, तो उसमें बड़े बड़े से ना बिग क्लम्प्स होते हैं। बिग क्लम्प्स मतलब सॉइल के मतलब बिग सॉइल। ठीक है, जो बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल, उसे हमने क्या बोला, क्लम्प्स बोला है। इट इज़ अ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्लम्प, तो हमें ये ज़रूरी है, वो जो बड़े बड़े जो क्लम्प्स हैं, यानी कि सॉइल के जो सॉइल है ना, जो बिग सॉइल है उसको तोड़ना हमें पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ अ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। फिर उसके बाद हमने प्लॉ करा, प्लॉ के बाद उस जो सॉइल है फिर वो क्लम्प्स को हमने ब्रेक करा, देन उसके बाद उस सॉइल को हमने लेबलिंग करनी वो पड़ती है, जो कि बाद में हेल्पफुल होती है क्या, वो सीड को बोने के लिए, यानी कि सीड को सो करने के लिए, और उसमें इरिगेशन यानी कि सप्लाई ऑफ वाटर करने के लिए ईजी हो जाता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। अब हम उस सॉइल को हम लेवलिंग कर रहे हैं किसकी हेल्प से, लेवल की हेल्प से। ये आपको दिख रहा होगा, देखो 1.1, सॉरी ये तो हो है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये हो गया दिस, हाँ, समटाइम मैन्योर आर एडेड टू दी सॉइल बिफोर टिलिंग, और टिलिंग से पहले कभी कभी हमें मैन्योर भी उसमें ऐड करनी वो पड़ती है। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, तो ये इसलिए ईजिली हेल्प मिल जाती है, वो अच्छे से जो मैन्योर है यानी खाद और सॉइल है ईजिली मिक्स हो जाता है आपस में। दिस सॉइल मॉइस्चर बिफोर सोइंग,